नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सरोज और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम। 12वीं कक्षा में इस पुस्तक के जो पाठ हैं, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार, कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, कैसे बनता है रेडियो नाटक और नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। इन पाठों से लघु उत्तर वाले जो प्रश्न हैं और उनके उत्तर आज हम करने जा रहे हैं। इस तरह के प्रश्न उत्तर परीक्षाओं में पेपर में आते हैं। बोर्ड परीक्षा में 3-4 ऐसे छोटे प्रश्न आते हैं जिनके 1-1 या 2-2 नंबर के आते हैं और उनके उत्तर लिखने होते हैं। तो आइए हम ये छोटे प्रश्न उत्तर करते हैं। देखो, जनसंचार किसे कहते हैं? उत्तर होगा, लोगों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करने को जनसंचार कहते हैं। संचार होता है बातचीत करना, लेकिन जनसंचार जनता के बीच संचार करना। जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं? समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सिनेमा। रेडियो कैसा माध्यम है? रेडियो श्रव्य माध्यम है। श्रव्य मतलब सुन नहीं सकते हैं, सिर्फ रेडियो को देख नहीं सकते। जनसंचार माध्यमों में श्रव्य और दृश्य कौन सा माध्यम है जिसे देख और सुन सकते हैं? वो है टेलीविज़न। प्रिंट माध्यम में कौन कौन से माध्यम आते हैं? प्रिंट माध्यम में आते हैं छपाई वाला माध्यम होता है ये, समाचार पत्र एवं टीवी। इंट्रो या मुखड़ा किसे कहते हैं? समाचार के प्रमुख या अति महत्वपूर्ण भाग को इंट्रो कहते हैं। बॉडी किसे कहते हैं? बॉडी इंट्रो के बाद लिखी जाती है। बॉडी भाग में तथ्यों सूचनाओं की व्याख्या की जाती है। रेडियो की भाषा कैसी होनी चाहिए? रेडियो में जो समाचार आते हैं उसकी भाषा अत्यंत सरल सहज भाषा होनी चाहिए जिसे अशिक्षित व्यक्ति भी आसानी से समझ सके। इंटरनेट पत्रकारिता क्या होती है? इंटरनेट पर सूचनाओं का आदान प्रदान ही इंटरनेट पत्रकारिता होती है। इंटरनेट के द्वारा 1 सेकंड में कितने किलोबाइट एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जा सकते हैं? लगभग 56 किलोबाइट अर्थात लगभग 17,000 शब्द। भारत में इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ था? सन 1993 में हुआ था। भारत में इंटरनेट का दूसरा दौर कब शुरू हुआ? सन 2003 में। तहलका.com किस लिए प्रसिद्ध है? वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता आरंभ करने के लिए। हिंदी में सर्वश्रेष्ठ वेबसाइट किसे मानते हैं? BBC हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट है। समाचार पत्र जनसंचार का कैसा माध्यम है? प्रिंट एवं पठनीय माध्यम है। प्रिंट होता है छपाई। टेलीविज़न की कोई 2 कमियां? अश्लीलता और नग्नता को बढ़ावा देता है, बाल बुद्धि को विकृत करता है। इंटरनेट कैसा माध्यम है? महंगा माध्यम है। रेडियो और टीवी में से कौन सा माध्यम श्रेष्ठ है? टीवी माध्यम रेडियो की अपेक्षा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उसमें हम देख भी सकते हैं। पत्रकारिता क्या है? पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं तक सूचनाएं भेजने के लिए लेखन में अपनाए गए तरीकों को पत्रकारिता या पत्रकारीय लेखन कहते हैं। पत्रकारीय लेखन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, पूर्णकालिक, अंशकालिक, स्वतंत्र लेखन। आगे देखिए, आगे प्रश्न में इनकी परिभाषा दी गई है। नियमित रूप से नियमित वेतन पाने वाले पत्रकार को क्या कहते हैं? पूर्णकालिक पत्रकार। और अंशकालिक, जो नियमित रूप से वेतन नहीं पाता, कुछ पैसों पर या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वो लगा होता है, और अंशकालिक पत्रकार उसे कहते हैं। कुछ समय के लिए किसी एक पत्रकारिता से जुड़ा होता है।
और स्वतंत्र लेखन होता है जो किसी भी प्रकाशन संस्थान से जुड़ा नहीं होता, स्वतंत्र लेखन करता है वो पत्रकार स्वतंत्र लेखन, पत्रकारीय लेखन उसे कहते हैं। अच्छे लेखन की भाषा कैसी होती है? सरल, स्पष्ट और व्यवहारिक भाषा। आदर्श लेखन के लिए क्या करना चाहिए? आदर्श लेखन के लिए प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं पढ़नी चाहिए। 6 कक्कार कौन से हैं? कब, कहाँ, कैसे, क्या, क्यों, कौन आदि 6 कक्कार है जिनसे एक समाचार पूर्ण होता है। समाचार का मुख्य लक्ष्य क्या है? पाठकों को सूचना देना ही समाचार का लक्ष्य होता है। समाचार मुख्यतः किस शैली में लिखा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में आता रहा है। समाचार के कितने भाग होते हैं? समाचार के 3 भाग होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। फीचर का मुख्य लक्ष्य क्या है? बच्चों, अखबार में सिर्फ समाचार ही नहीं होते, उसके अलावा अन्य बातें भी उसमें होती हैं। उसी में है एक फीचर, और फीचर पाठक का मनोरंजन और ज्ञानवर्धन करने के लिए छापा जाता है। संपादक कौन होता है? जो संपादन का कार्य करता है। समाचार पत्र की प्रमुख आवाज़ किसे कहते हैं? समाचार पत्र के संपादकीय को उसकी प्रमुख आवाज़ कहते हैं। साक्षात्कार से संवाददाता को कैसा माल मिलता है? साक्षात्कार होता है इंटरव्यू, उससे संवाददाता को कच्चा माल मिलता है। साक्षात्कार में कौन सी शैली अपनाई जाती है? प्रश्न उत्तर शैली। जो इंटरव्यू लेता है वो प्रश्न पूछता है और जिस व्यक्ति का लिया जा रहा है इंटरव्यू वो उत्तर देता है, इसलिए उसे प्रश्न उत्तर शैली कहा जाता है। किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहते हैं? विशेष रिपोर्ट कहते हैं। साधारण पत्रकार या संवाददाता की रिपोर्ट को क्या कहते हैं? बीट रिपोर्ट। कविता लेखन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवेदनशीलता। बिंब का अर्थ क्या है? बिंब का शाब्दिक अर्थ है शब्द चित्र। कविता भाषा के किस रूप में लिखी जाती है? पद्यात्मक भाषा के रूप में लिखी जाती है। कविता को संगीतात्मकता कौन सा घटक प्रदान करता है? छंद नामक घटक कविता को संगीतात्मकता प्रदान करता है। कविता में छंद होता है और छंद गयात्मक होता है। नाटक शैली, नाटक कैसी रचना है? नाटक गद्यात्मक रचना है। नाटक विधा की प्रमुख विशेषता क्या है? अभिनयता नाटक की प्रमुख विशेषता है। वो अभिनय किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है अभिनय करके, इसलिए। नाटक के किन्हीं 3 तत्वों के नाम। नाटक में कथानक होता है, पात्र होते हैं और उद्देश्य होता है। नाटक किस शैली में लिखा जाता है? संवाद शैली में लिखा जाता है। संवाद शैली होती है बातचीत की शैली। ड्राई एंकर क्या है? जो समाचार से संबंधित सूचना देता है उसे ड्राई एंकर कहा जाता है। फोन इन क्या होता है? एंकर का घटना स्थल से रिपोर्टर को फोन के माध्यम से घटित घटनाओं की जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना फोन इन कहलाता है। ये टेलीविज़न में दिखाया जाता है। जो समाचार दे रहा है वो एंकर होता है और वो घटना स्थल से रिपोर्टर को फ़ोन करके घटित घटनाओं की जानकारी दर्शकों तक पहुंचाता है और इसे फ़ोन इन कहते हैं। लाइव से क्या तात्पर्य है? ये तो सब बच्चे जानते हैं। लाइव प्रसारण आना यानी सीधा प्रसारण। किसी समाचार का घटना स्थल से दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। इंटरनेट पत्रकारिता के अन्य क्या नाम हैं? जो इंटरनेट पर पत्रकारिताएं आती हैं उनको ऑनलाइन साइबर तथा वेब पत्रकारिता भी कहते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता के लिए कितने दौर हो चुके हैं? इंटरनेट पत्रकारिता के लिए 3 दौर हो चुके हैं। फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहते हैं? जो पत्रकार
स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करता है, वो होता है फ्रीलांसर पत्रकार। विचार परक लेखन में क्या क्या आता है? इसमें लेख, टिप्पणियाँ, संपादकीय लेख आदि आते हैं। क्लाइमेक्स का क्या अर्थ है? समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम एवं महत्वपूर्ण पक्ष क्लाइमेक्स कहलाता है। विशेष लेखन क्या होता है? विशेष लेखन पर सामान्य विषय से हटकर लिखा गया लेखन ही सामान्य विशेष लेखन कहलाता है। बीट रिपोर्टिंग क्या होती है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आया है। उत्तर देखिए, जो संवाददाता केवल अपने क्षेत्र विशेष से संबंधित रिपोर्ट भेजता हो वह बीट रिपोर्टिंग कहलाती है। समाचार पत्रों के लिए सूचना प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं? वो हैं मंत्रालयों, प्रेस कॉन्फ्रेंस, साक्षात्कार, सर्वे, जांच आयोग, इंटरनेट, जहां से संवाददाता या रिपोर्टर सूचना प्राप्त करते हैं और समाचार पत्रों में छापते हैं। भारत में पहला छापाखाना कहाँ स्थापित हुआ था? गोवा में। वर्तमान छापेखाने का श्रेय किसे जाता है? जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। नई वेब भाषा को क्या कहते हैं? HTML या हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म है ये HTML का। क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इंटरनेट पर उपलब्ध हिंदी का वह कौन सा समाचार पत्र है जो प्रिंट रूप में नहीं मिलता? प्रभा साक्षी नामक समाचार पत्र केवल इंटरनेट पर उपलब्ध है। कौन सा अखबार है? प्रभा साक्षी, जो छपता नहीं है, सिर्फ इंटरनेट पर पढ़ने को मिलता है। जनसंचार पत्रकारिता के कौन कौन से माध्यम हैं? जनसंचार पत्रकारिता रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र और इंटरनेट। सर्वाधिक महंगा जनसंचार माध्यम कौन सा है? इंटरनेट होता है। मुद्रण का आरंभ किस देश में सबसे पहले हुआ? चीन में सबसे पहले मुद्रण का आरंभ हुआ। मुद्रण होता है छपाई का कार्य, सबसे पहले कहाँ आरंभ हुआ था? चीन में। वर्तमान छापेखाने का आविष्कार किसने आविष्कार किया? गुटेनबर्ग ने। मुद्रित माध्यम का संबंध है समाचार पत्र से। उल्टा पिरामिड शैली का संबंध किससे है? समाचार लेखन से। समाचार पत्र में वह स्तंभ कौन सा है जिसमें जनमत प्रतिबिंबित होता है? वो है संपादक के नाम पत्र। लाइव को हिंदी में क्या कहते हैं? सीधा प्रसारण। विल्बर लेप के अनुसार संचार क्या है? संचार अनुभवों की साझेदारी है। संचार की परिभाषा क्या हो सकती है? किसे कहते हैं संचार? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड में बार बार आता है। संरचनाओं, विचारों, भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य साधनों और भावनाओं को लिखित, मौखिक, दृश्य श्रव्य माध्यम द्वारा सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही संचार कहलाता है। फीडबैक किसे कहते हैं? संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। संचार के 3 प्रमुख कार्य कौन से हैं? सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना। भारत में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? सन 1921 में और मुंबई में। आज जनता के मध्य आकाशवाणी का दायरा कितने प्रतिशत है? 91%। ड्राई एंकर क्या है? दूरदर्शन पर समाचार के दृश्य दिखाई देने तक जो व्यक्ति दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर समाचार बताता है वह ड्राई एंकर कहलाता है। रेडियो किस प्रकार का माध्यम है? श्रव्य माध्यम। रेडियो सिर्फ सुनने का माध्यम है।
रेडियो में किसका मेल है? ध्वनि, स्वर और शब्दों का मेल है। यूनेस्को की शैक्षिक परियोजना के अंतर्गत भारत में टेलीविज़न का आरंभ कब हुआ? 15 सितंबर 1959 को। भारत में विधिवत टीवी सेवा का आधार कब हुआ? सन 1965 में। पत्रकारिता से क्या अभिप्राय है? इंटरनेट पर समाचार पत्रों के समाचार प्रकाशित करना तथा समाचारों का आदान प्रदान करना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? सन 1993 में। इंटरनेट का दूसरा दौर कब शुरू हुआ? सन 1993 में। इंटरनेट के और कौन कौन से नाम हैं? ऑनलाइन, साइबर और वेब पत्रकारिता। पूर्णकालिक पत्रकार कौन होता है? समाचार संगठन में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी को पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। कितने ककार हैं? 6। कौन कौन से हैं? क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे और क्यों। पत्रकारीय लेखन क्या है? एक दृश्य माध्यम है। पत्रकारीय लेखन क्या है? एक दृश्य माध्यम है। नाटक के तत्वों का उल्लेख कीजिए। नाटक में कौन कौन से तत्व होते हैं? कथानक, पात्र, चरित्र चित्रण, संवाद, भाषा शैली, उद्देश्य और अभिनेता। विशेष लेखन किसे कहते हैं? सामान्य लेखन से हटकर किसी विशेष विषय पर लिखना विशेष लेखन कहलाता है। कविता के बिंब से आप क्या समझते हैं? प्रतिमूर्ति या छाया। बीट किसे कहते हैं? किसी विशेष क्षेत्र को राजनीति, शिक्षा अथवा खेल आदि से संबंधित पत्रकार को बीट कहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बीट किसे कहते हैं। तो बच्चों, जितने पत्रकार होते हैं वो किसी न किसी विशेष क्षेत्र से जुड़े होते हैं। कोई राजनीति से, कोई शिक्षा से, कोई खेल से, और उसी क्षेत्र की वो जानकारी समाचार पत्र कार्यालय तक पहुंचाते हैं, जिसे बीट कहा जाता है। फीचर का मुख्य लक्ष्य क्या है? फीचर अखबार में छपता है और उसका लक्ष्य होता है किसी सच्ची घटना या महत्वपूर्ण खोज तथा उपलब्धि का वर्णन करना। इसका उद्देश्य पाठकों का मनोरंजन करना भी है। संपादकीय किसे कहते हैं? संपादक या सह संपादक द्वारा किसी महत्वपूर्ण समस्या पर लिखी गई टिप्पणी संपादकीय कहलाती है। समाचार का इंट्रो क्या होता है? इंट्रो को मुखड़ा भी कहते हैं। समाचार के प्रथम प्रघटक में 3 या 4 ककारों के आधार खबर की कुछ पंक्तियां इंट्रो कहलाती है। स्तंभ में व्यक्त विचार किसके होते हैं? वो होते हैं लेखक के। चरम सीमा से क्या अभिप्राय है? समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू चरम सीमा है। स्तंभ का दूसरा नाम क्या है? आलेख। वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है उसे क्या कहते हैं? संपादकीय। हिंदी के 3 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के नाम लिखिए। कोई भी दैनिक समाचार पत्रों के नाम आप बता सकते हो। नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर। पर्यावरण पर छपने वाली 3 पत्रिकाओं के नाम लिखो जो पर्यावरण पर छपती है। वो है डाउन टू अर्थ, पर्यावरण बचाओ और हमारा पर्यावरण। समाचार पत्र कैसा माध्यम है? छपे हुए शब्दों का माध्यम है। मुद्रण माध्यम जिसे कहते हैं। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है मुद्रित माध्यम। कथानक को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? 3। आरंभ होता है कथानक का, फिर मध्य और फिर अंत। कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या है? कथानक। कहानी में संवाद क्या कार्य करते हैं? संवाद कथानक को आगे बढ़ाते हैं और पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। देश काल का दूसरा नाम क्या है? वातावरण। कहानी में द्वंद्व की क्या भूमिका है? द्वंद्व कथानक को गति प्रदान करता है। डेस्क किसे कहते हैं? किसी विशेष लेखन से जुड़े हुए पत्रकारों के समूह को डेस्क कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अधिक लोकप्रिय क्यों है?
क्योंकि इसमें संपूर्ण घटनाक्रम को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, इसलिए यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या क्या आ जाता है? टेलीविज़न और इंटरनेट आ जाता है। कौन सा हिंदी का समाचार पत्र केवल इंटरनेट पर उपलब्ध है, जो लिखित रूप में नहीं मिलता? पढ़ा था ना अभी, प्रभा साक्षी। नई वेब भाषा को क्या कहते हैं? HTML। रेडियो प्रसारण में क्या कमियां हैं? प्रसारण समय की प्रतीक्षा के साथ साथ कार्यक्रम को आरंभ से सुनना पड़ता है, एक कार्यक्रम को पुनः नहीं सुन सकते। ठीक है, रेडियो में टाइम होता है फिक्स, एक समाचार 7:30 बजे आता है तो 7:30 बजे ही बैठकर सुनना पड़ता है, नहीं तो उसे पुनः नहीं सुन सकते। संपादक के नाम पत्र कौन लिखता है? पाठक। बीट रिपोर्टिंग क्या होती है? जब कोई संवाददाता अपने निर्धारित क्षेत्र से समाचार भेजता है तो उसे बीट रिपोर्टिंग कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? हिंदी व्याकरण के प्रश्न है संधि और समास से जुड़े हुए। तो देखिए, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से उनमें जो विकार आता है उसे संधि कहते हैं। जैसे यदि, धन, अपि, यद्यपि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के समीप आने पर उनमें जो विकार होता है, बदलाव, चेंज, उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत, जमा का निशान, इसे धन कहते हैं, जगत धन नाथ, जगन्नाथ। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के आगे स्वर या व्यंजन आने से उसमें जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। समास किसे कहते हैं? आपस में मेल रखने वाले दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। यथा राजा का महल, राजमहल। ये ध्यान रखना, संधि होती है वर्णों के मेल से और समास होता है दो शब्दों के मेल से। संधि और समास में क्या अंतर है? देखिए, समास शब्दों में होता है लेकिन संधि वर्णों में होती है। समस्त पद किसे कहते हैं? समास द्वारा दो शब्दों के मिलने से जो एक नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। समास विग्रह किसे कहते हैं? सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना ही समास विग्रह कहलाता है। समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्री। और द्विगु और क्रमधार्य जो समास है वो तत्पुरुष समास के ही भेद माने जाते हैं। इस तरह 6 समास पढ़े जाते हैं लेकिन मुख्यतः 4 भेद ही उसके होते हैं। तो ये अभिव्यक्ति माध्यम और हिंदी व्याकरण से संबंधित लघु उत्तर वाले प्रश्न थे। आपकी अच्छे से दोहराई हो गई होगी। धन्यवाद।